नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस एक खबर की जिसका देश के लाखों नौजवानों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2026। तो चलिए इस सुनहरे मौके से जुड़ी हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो घड़ी जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आ चुकी है। इंतजार अब खत्म हो चुका है। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, लेकिन ये एक ग्रीन सिग्नल भी है कि तैयारी अब शुरू कर देनी है। तो हुआ यह है कि इंडियन आर्मी ने भर्ती वर्ष 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये घोषणा थोड़ी जल्दी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। और देखिए, ये कोई अफवाह या हवाई बात नहीं है। ये जानकारी एकदम पक्की है। सीधे सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर देखी जा सकती है। ये अपडेट 27 जनवरी को ही आया है, मतलब ये खबर बिल्कुल ताज़ा और 100% सच्ची है। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि भाई इस भर्ती के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। आइए अलग-अलग पोस्ट्स और उनकी एज लिमिट्स को ज़रा विस्तार से देखते हैं। तो देखिए, ये जो भर्ती है ये मुख्य रूप से अग्निवीर स्कीम के तहत है, जिसमें 4 साल देश की सेवा करने का मौका मिलता है। इसके अंदर जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल और क्लर्क जैसी पोस्ट्स हैं। साथ ही जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ रैंक के लिए भी आवेदन खुले हैं। अब इस स्लाइड पर जो तारीखें हैं ना, उन्हें बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगर जीडी, ट्रेड्समैन, विमेन मिलिट्री पुलिस, टेक्निकल या क्लर्क पदों के लिए अप्लाई करना है तो जन्म 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009 के बीच होना चाहिए। ये डेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लेना चाहिए। हाँ, एक बात और, जो लोग नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एज लिमिट में थोड़ी सी छूट है। उनके लिए जन्म तिथि की जो रेंज है वो 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2009 के बीच रखी गई है। तो ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी है। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब ज़रा डेट्स और टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं और ये भी समझते हैं कि साल 2026 की ये भर्ती आखिर इतनी खास क्यों मानी जा रही है। देखिए, प्रोसेस बहुत तेज़ है। 27 जनवरी को घोषणा हुई और ठीक उसके बाद 1 फरवरी से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि परीक्षा अप्रैल में हो सकती है, यानी समय ज़्यादा नहीं है और तैयारी में जुटने का यही बिल्कुल सही वक्त है। इस बार जो ये घोषणा जल्दी हुई है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि तैयारी के लिए 70 से भी ज़्यादा दिनों का समय मिल गया है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और इसका सही इस्तेमाल ही कामयाबी की चाबी बन सकता है। और ये मौका छोटा मोटा नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल लगभग 1 लाख पदों पर बम्पर भर्ती हो सकती है। इसीलिए तो सब इसे 2026 का गोल्डन ईयर कह रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसे गंवाना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, सवाल ये उठता है कि अब करना क्या है। चलिए अपने आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि कामयाबी पाने के लिए अगले कदम क्या होने चाहिए। देखिए, कामयाबी के लिए एक सीधी सादी स्ट्रैटेजी है। नंबर 1, अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स अभी से तैयार कर लें। नंबर 2, अपनी ट्रेड के हिसाब से सही स्टडी मटेरियल चुन लें। और नंबर 3 और सबसे ज़रूरी, पुराने पेपर्स सॉल्व करना और फिजिकल फिटनेस पर काम करना बिना देर किए शुरू कर दें। अब रुकने का समय नहीं है। तो अब सब कुछ साफ है। एक सुनहरा मौका ठीक दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस मौके के लिए तन मन से पूरी तरह तैयार होना है या नहीं। बस एक बात याद रखनी है, ये सिर्फ एक भर्ती नहीं, ये एक सपना है। और जैसा कि कहते हैं, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरी ताकत झोंक देनी है। हमारी शुभकामनाएं सभी उम्मीदवारों के साथ हैं। जय हिंद।